नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र सीरीज ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। इस बार के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। इंडिया का क्लाइमेट, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसकी जो थ्योरीज हैं कोई कॉन्क्रीट थ्योरी अभी तक नहीं बन पाई है। तो चलिए इसको हम आइए समझते हैं अपने इस एमसीक्यू सीरीज के साथ। पहला क्वेश्चन है, मॉनसून ओरिजिनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। तो कौन सी विंड्स लेके आती हैं मॉनसून को? ए साउथ वेस्ट विंड्स, बी साउथ ईस्ट विंड्स, सी नॉर्थ ईस्ट विंड्स एंड डी नॉर्थ वेस्ट विंड्स। इंडिया का पेनिनसुलर रीजन और the phenomena of this winds, these both are the reason behind monsoons in India. So the correct answer is southwest winds which bring the monsoons in India. अगला क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग समर्स ड्रॉ एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू द ब्लोइंग ऑफ। अगेन जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट अप कि हम देख लेते हैं कि क्या रीजंस है कि विंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती हैं। तो जैसे ही गर्मियां होती हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये विंड्स ब्लो करने लगती हैं। एंड सिंस विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पे ये विंड्स लेके आती हैं अपने साथ मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन ओशन and they bring the monsoon. So the correct answer would be southwest winds here. अगला क्वेश्चन, ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो डिक्लाइनिंग ऑफ द मॉनसून हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में मॉनसून की वजह से दो बार बारिश होती है, एक ऑन द इनकमिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, ठीक है, दूसरा रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून वापस जा रहा होता है, ठीक है, तो तब होती है ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश रिट्रीटिंग में, ठीक है, और वेस्ट में होती है जब मॉनसून आता है, ठीक है। तो जैसे मॉनसून की डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है अगस्त के बाद, ठीक है, अगस्त लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं? क्लियर स्काई, प्रेशर कंडीशंस इन द बे ऑफ बंगाल, the variation in the pressure conditions in the Bay of Bengal, and 3 is the rising temperature over the land. So what is the correct code here? जैसे मॉनसून डिक्लाइन करने लग जाएगा तो नेचुरली द स्काई वुड बी क्लियर, ठीक है, प्रेशर कंडीशंस वुड प्रिवेल इन द बे ऑफ बंगाल एंड देयर वुड बी राइजिंग टेम्परेचर ओवर द लैंड। तो तीनों के तीनों इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, अगेन इट इज फ्रॉम द मॉनसून। देखो हमने सारा जो है हमारा इंडिया का क्लाइमेट और मॉनसून पैटर्न पूरा समझ लेना है, इसीलिए मैं रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं एक ही एरिया से उठा रही हूँ, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिंस दे आर आस्क्ड इन द यूपीएससी। सो द पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, हमने दोनों स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं और करेक्ट कोड इसमें देखना है कि क्या है। So the first statement stays, duration of monsoon decreases from south to north. ठीक है. Second statement says amount of rainfall decreasing from east to west in the North Indian region. So what is the correct answer here? देखिए आपको पता है कि इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं साउथ वेस्ट विंड्स, तो जैसे जैसे वो लैंड एरिया में आएंगी तो नेचुरली जो उनका मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की इन द नॉर्दर्न इंडियन रीजन, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीजेज। आपको पता है कि ईस्ट में चिरापुंजी एरिया इज वेयर द मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स, ठीक है, तो वो दोबारा आपको पता है कि मॉइस्चर गैदर कर लेती हैं वहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, तो वहाँ पे हर साल बारिश होती रहती है। तो ईस्ट टू वेस्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक था, वहां पे इट शुड बी 2 ओनली सी में, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन सी वाला।
ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून अब कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो उस टाइम पे मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है? ए असम, बी तेलंगाना, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी तमिलनाडु में। सो द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है और जैसे ही मानसून आता है तो ये पूरा का पूरा एरिया ड्राई होता है। तो तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ रिट्रीटिंग मानसून की वजह से ही बारिश हो सकती है। अगला क्वेश्चन, स्टेट विच रिसीव्स हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। तो इसका आपको उत्तर देना है कि कौन सी स्टेट में हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है, ठीक है। वेटेस्ट प्लेस तो हमें सबको पता है कि कौन सी है, वो कौन सी स्टेट में है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बट यहाँ पे हमें एवरेज रेनफॉल के हिसाब से देखना है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऑप्शन ए इज असम, बी इज सिक्किम, सी इज वेस्ट बंगाल एंड डी इज तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम में होती है एवरेज हाईएस्ट रेनफॉल। अगला क्वेश्चन, इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू ए साउथ वेस्ट विंड्स, बी साउथ ईस्ट विंड्स, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डी नॉर्थ वेस्ट विंड्स। इंडिया के नॉर्थ रीजन में जनवरी में दिसंबर में बारिश होती है। इस साल भी आपने देखा होगा, अगर नॉर्थ इंडिया के बच्चे सुन रहे हैं, कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी जनवरी में। तो क्या रीज़न है ये जो सर्दियों में बारिश होती है उसके पीछे? द राइट आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच ओरिजिनेट इन दी मेडिटेरियन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाई प्रेशर एरिया होता है तो ये अपने साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेके आती हैं मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड दे ब्रिंग रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो किस वजह से है, ठीक है। मॉनसून की वजह से है, ये हमें पता है, बट कौन से मॉनसून्स? ए साउथ वेस्ट मॉनसून्स, बी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर डी नॉर्थ वेस्ट विंड्स, ठीक है। रेनफॉल जो है इंडिया में मॉनसून में बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून्स में ही होती है। Ninth question, what is the factor behind tropical cyclones in the month of May? ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं जो मई में आते हैं उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डी लोकल टेम्परेचर वेरिएशन। बे ऑफ बंगाल की लोकेशन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून्स तो आपको पता है कि वो तो रिट्रीटिंग मानसून है, तो मई में उसका कोई कनेक्शन नहीं बन सकता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर्स में बारिश करती है, तो द आंसर वुड बी ए और डी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, टेम्परेचर वेरिएशन। आपको पता है कि साइक्लोन्स के आकर तभी होते हैं व्हेन देयर इज अ लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड एंड इट वुड बी क्रिएटेड basically because of the temperature variation, ठीक है। So the right answer is D, local temperature variation. अगला क्वेश्चन भी जो है वो साइक्लोन से है। बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजंस है पूछा गया है इस क्वेश्चन में। साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल आर मोर फ्रीक्वेंट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल, बी केमिकल्स इन द वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल, C, location of Andaman and Nicobar Islands which can act as a launching pad of the cyclones, या फिर D, local conical shape of the Bay of Bengal funnels cyclones northwards, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? हाई टेम्परेचर विच इज in the Bay of Bengal which creates low pressure area and as a result the cyclones are more frequent in the Bay of Bengal. So these were all the questions from the cyclones. We have discussed the climate and the rainfall pattern of India. अगले सीरीज में भी हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का ही जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि सॉइल वगैरह, उसमें से क्वेश्चंस लेके आएंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।